Hello students, welcome back. Now this chapter is sources and evaluation of risk. इस चैप्टर में हम कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके वो पढ़ेंगे। बहुत सी मेथड्स जिससे हम वो आइडेंटिफाई करने के बाद अलग अलग रिस्क को क्वांटिफाई कर पाए। क्वांटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है वरना कंपैरिजन हो सकता नहीं है कि कौन से रिस्क को पहली प्रायोरिटी दे, किसके अगेंस्ट में पहले काम करे और किसके अगेंस्ट में उसके बाद। तो इस चैप्टर में हम सोर्सेस ऑफ रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ रिस्क और इवेल्युएशन ऑफ रिस्क ये पढ़ेंगे। चैप्टर में एक क्वेश्चन और भी है कि रिस्क इवेल्युएशन बाय रिस्क मैनेजर्स, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पास्ट में। तो हम शुरुआत करें, पहले तो ये चैप्टर को कितनी पार्ट्स में बाइफरगेट करते हैं हम वो देखें। तो ये चैप्टर्स बुक, जैसे मैं पहले चैप्टर में भी बोला था, 3 मटेरियल आपके साथ होने चाहिए। पहला तो नौकार मॉड्यूल, नौकार का स्पाइरल, दूसरा है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और तीसरा जो है आपकी बुक जहाँ पे आप नोट डाउन करोगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने बोला ये चैप्टर को भी अलग अलग पार्ट में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ रिस्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड सोर्सेज ऑफ रिस्क आप नोट डाउन कर दो। सेकेंड पार्ट जो है वो है क्वालिफिकेशन ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क को क्वालिफाइड करना एंड वेरियस मैथडोलॉजी, उसकी अलग अलग मैथड्स। थर्ड पार्ट जो है वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोचेस। डिफरेंट अप्रोचेस अलग अलग मेथड से बताए गए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोचेस। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो है रोल ऑफ रिस्क मैनेजर एंड रिस्क कमिटी इन आइडेंटिफाइंग रिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट में बहुत बार पूछा गया है शॉर्ट नोट में, रोल ऑफ रिस्क मैनेजर। एंड यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ये क्वेश्चन को। लास्ट पार्ट OECD, ये पार्ट भी पूछा गया नहीं बट पूछा जा सकता है। अगर थ्योरी क्वेश्चन, बड़ा वाला थ्योरी क्वेश्चन पूछे तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो इतने पार्ट्स में हम बाइफरगेट कर सकते हैं चैप्टर्स को। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से ही, हम समझेंगे भी कि हर एक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या? बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ होती है बट उसमें से बहुत कम अनसर्टेनिटीज़ ऐसी होती है जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे। हमारे बिजनेस का एक मोटिव होता है, उस पर अफेक्ट करेगी। जो भी उस पर अफेक्ट करेगी दैट इज़ नोन एज रिस्क। तो बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ में से थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे वो हमको आइडेंटिफाई करनी होगी और उसे बोलते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन के कौन कौन सी ऐसी अनसर्टेनिटीज़ है जो हमारी ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे पेज नंबर 2.1 पे आइडेंटिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ रिस्क जो टाइटल दिया है उसके नीचे ही रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द एक्शन। अब फर्स्ट पैराग्राफ में ही डेफिनेशन दी हुई है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सम पोटेंशियल इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने लास्ट टाइम देखा था, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, कि 4 प्रकार की स्पेसिफाइड कर सकते हैं हम रिस्क को, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड इनकंट्रोलेबल। तो इंटरनल रिस्क कौन कौन से है उसे आइडेंटिफाई करें, एक्सटर्नल रिस्क कौन कौन से है उसे आइडेंटिफाई करें, और अ फैक्ट दैट कुड कोज डैमेज टू द एंटिटी और प्रिवेंट इट फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज़ में से ऐसी अनसर्टेनिटीज़ जो हमारी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ऑब्स्टेकल रहे। तो ये फर्स्ट 3 लाइंस नोट डाउन कर दो, इसमें ब्रैकेट बना दो। रिस्क आइडेंटिफिकेशन से लेके आपको ब्रैकेट बनाना है ऑब्जेक्टिव्स तक, 3rd लाइन तक। ये हमारा व्हाट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड। व्हाट रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड?
रिस्क आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पेज नंबर 1.1 में ही, पेज नंबर 1.1 में ही लाइन नंबर 4 पैराग्राफ 1 का लाइन नंबर 3 and 4, 3 से स्टार्ट करो। इट इंक्लूड्स ऐसा लिखा है 3 में, इट इंक्लूड्स, तो ये प्रोसेस में इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंटिंग द पोटेंशियल रिस्क इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्क क्वेश्चनरी और रिस्क रजिस्टर एंड कम्युनिकेटिंग द रिस्क टू द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो ये रहा उसका आंसर। तो फर्स्ट पैरा में 3rd लाइन से शुरू करेंगे ब्रैकेट बनाना और 4th लाइन पे एंड करेंगे, ये दोनों लाइंस इसका आंसर कि इसमें क्या इंक्लूड होता है। फिर क्वेश्चन 3 में ऐसा है, हाउ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज इफेक्टिव, कैसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन इफेक्ट होगा, हम कौन से तरीके से करेंगे तो इसकी इफेक्ट बढ़ेगी। तो वही पेज पे, पेज नंबर 2.1 पे ही 2nd पैराग्राफ, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज इफेक्टिव, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, वहाँ पे अंडरलाइन बोल्ड में लिख दो, अंडरलाइन कर दो, आप बाजू में लिख दो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स, ब्रैकेट बनाओ वहाँ से और एंड करो एक्सरसाइज, मतलब 4th लाइन में एक्सरसाइज दिया है वहाँ तक। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन द रिस्क मैनेजमेंट टीम अपने बिजनेस को अच्छे से जानती है। अगर वो जानती है बिजनेस को तो ही उसको बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से थ्रेट्स है वो पता चलेगा पहले से। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब रिस्क मैनेजमेंट टीम जो है वो अंडरस्टैंड द बिजनेस वेल। तो यहाँ पे तुमको लर्न नहीं करना है, मतलब पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन हमने पेज नंबर 2.1 में से निकाले। पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है, बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ में से थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे वो हमको आइडेंटिफाई करने का, दैट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फिर ऐसा था कि व्हाट रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 पे 3rd लाइन से शुरू होता है कि इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ विच अफेक्ट आवर ऑब्जेक्टिव, तो ये इंक्लूड्स में आ जाएगा। और क्वेश्चन 3, हाउ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव इस प्रकार से होगा कि अगर जो भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ में जानती है तो ही ये इफेक्टिव होगा, वरना इफेक्टिव होगा नहीं। तो पेज नंबर 2.1 पे ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे। देन 4th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो बाजू में लिख दो खाली, बहुत सी सिंपल सा आंसर, टॉप डाउन एक्सरसाइज, मतलब जो सीनियर्स है वहाँ से शुरू करके जो जूनियर्स है वहाँ तक हमको जाने का, सीनियर्स को पूछने का कि भाई हमारे बिजनेस के सामने कौन कौन से रिस्क, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, और वहाँ से शुरू करके जो सबसे जूनियर्स है उनको पूछने का व्हाट विच आर दी पोटेंशियल थ्रेट्स टू आवर बिजनेस। तो ये दिया है पैराग्राफ नंबर 2, पेज नंबर 2.1 पे पैराग्राफ नंबर 2, उसमें 4th लाइन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैन बी अप्रोच बाय अ टॉप डाउन एक्सरसाइज। हालांकि ये उल्टा भी कर सकते हैं, पहले जूनियर्स को और सीनियर्स को भी कर सकते हैं, बट मोस्टली टॉप डाउन एक्सरसाइज से करते हैं अपन, सीनियर से लेके जूनियर लेवल तक करते हैं। तो इसका आंसर आएगा टॉप डाउन, इन वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। 4th लाइन से शुरू करके ब्रैकेट, आप पेज नंबर 2.2 पे जो फर्स्ट लाइन है ना वहाँ पे ब्रैकेट ओवर कर दो, टू द बिजनेस वहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हु आर इंक्लूडेड, कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से लोग रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। तो बिजनेस मैनेजर्स, प्रोजेक्ट टीम, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और कॉमन सेंस है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी लोग अपनी कंपनी से जुड़े हुए हैं वो सभी रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में इंक्लूडेड होंगे। तो बिजनेस मैनेजर्स, प्रोजेक्ट टीम, रिस्क मैनेजमेंट टीम, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, customers, end users, and project managers, outside experts. So it is given in पेज नंबर 2.2। मतलब आपको सभी नहीं पूछेंगे, आपको MCQ में पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड
इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन टीम। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि 4 जो ऑप्शन दिए उसमें से, या फिर आपको ऐसा पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिस्क आइडेंटिफिकेशन टीम। तो आपको पता होगा कि कौन कौन से इंक्लूडेड है, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंक्लूडेड नहीं है, क्या इंक्लूडेड नहीं हो सकता। तो पेज नंबर 2.2 पे ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो नोट डाउन कर दो, बाजू में लिख दो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स, और पैराग्राफ नंबर मतलब फर्स्ट तो कंटिन्यूड है, सेकेंड पैराग्राफ में ये जो भी पॉइंट्स आउटसाइड एक्सपर्ट्स तक के सभी ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट बना दो। कहाँ से? सेकेंड पैराग्राफ से ब्रैकेट बनाने का और एंड करने का आउटसाइड एक्सपर्ट ऐसे लिखा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर रिस्क वेरिएबल्स। रिस्क वेरिएबल्स कौन कौन सी चीज़ें रिस्क बन सकती है, तो यहाँ पे लिखा है रिस्क वेरिएबल्स कौन कौन सी हो सकती है। रिस्क वेरिएबल्स इंक्लूड्स लीगल, सोशल, कम्युनिटी, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द बिजनेस मॉडल ऑफ द एंटिटी। बहुत सी चीज़ें, ये सभी वेरिएबल्स है जो अपनी रिस्क बिजनेस मॉडल पे अफेक्ट करे, अपने बिजनेस मॉडल पे अफेक्ट करे, दैट इज नोन एज रिस्क। द रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टीम शुड intimately understand the business strategy and the marketplace in which the entities operate। बस हमको तो रिस्क वेरिएबल के बारे में ही लिखना था, फर्स्ट 2 लाइन इज इनफ। तो फर्स्ट 2 लाइन्स यहाँ पे दिया है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन सेट्स आउट, वो टाइटल लिखा है ना, उसमें सेकेंड लाइन से शुरू करके सेकेंड लाइन में द वेरियस ऐसा लिखा है, द वेरियस रिस्क वेरिएबल्स, वहाँ से स्टार्ट करके ब्रैकेट एंड करना है 4th लाइन पे, एंटिटी तक 4th लाइन पे एंड करना है, आगे का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये ऐसा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस तो आप सबको मालूम है, स्वॉट एनालिसिस मतलब कौन कौन सी 4 चीज़ हमको देखने की। स्वॉट में S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटीज़ एंड T मतलब थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट का फुल फॉर्म पूछेंगे, ऐसा अगर पूछे तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। पास्ट एग्जाम्स में क्या पूछा है, एक केस स्टडी दिया है और उसका स्वॉट एनालिसिस आपको करना है। केस स्टडी दिया है, कोई बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन कौन सी वीकनेसेस है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से थ्रेट्स है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, तो ये पेज नंबर 2.2 पे पैराग्राफ नंबर हम बोले कि 1 2 3 4, 4th पैराग्राफ में द एंटिटी आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ टू द अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव अक्रॉस द एंटिटी, वहाँ से स्टार्ट कर देने का। और एंड करने का पेज नंबर 2.3 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है ना, कैन गो रॉन्ग एक्सरसाइज, वहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फिनेंशियल रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू एस 315 ऑफ ICAI पूछ सकते हैं। तो एस 315 ऑफ ICAI पेज नंबर 2.3 पे सेकेंड पैराग्राफ, एस 315 ऑफ ICAI स्टेट्स दैट फिनेंशियल रिपोर्टिंग इज, तो बाजू में लिख दो अकॉर्डिंग टू एस 315 ऑफ ICAI डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल रिस्क, डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, वहाँ पे फिनेंशियल रिपोर्टिंग पे अंडरलाइन कर दो बहुत अच्छे से और ब्रैकेट कर दो यहाँ पे सेकेंड पैरा पूरा, तो तुम्हारा ये आंसर आएगा द फिनेंशियल स्टेटमेंट तक, द फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वहाँ तक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क। कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स है रिस्क के, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ये चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, न्यू पर्सोनल्स, रैपिड ग्रोथ, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड प्रोडक्ट्स और एक्टिविटी, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशंस, न्यू अकाउंटिंग, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। प्रोनाउंसमेंट्स, ये सब एग्जाम्पल्स है रिस्क के। क्वेश्चन नंबर 11, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं
पेज नंबर 2.3 पे ये पॉइंट वाइज ही सब कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट कर दो, चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट यहाँ तक। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द बिजनेस फंक्शन दैट कैन बी असेस्ड फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव। मतलब रिस्क हमें आइडेंटिफाई करना है तो कौन कौन से एरिया से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस फंक्शंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से जगह पे रिस्क हो सकता है। तो पहला हो सकता है स्ट्रेटेजिक रिस्क, फिर ऑपरेशनल रिस्क, देन फिनेंशियल रिस्क, देन नॉलेज मैनेजमेंट रिस्क एंड कंप्लायंस रिस्क। आगे हमने जो कैटेगरीज देखी थी 4 देखी थी, यहाँ पे 5 है। कौन कौन सी? स्ट्रेटेजिक मतलब हमने जो स्ट्रेटेजी ली है वो हमारे बिजनेस पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी, तो स्ट्रेटेजिक रिस्क। ऑपरेशनल, हमारे ऑपरेशन के डे टू डे जो भी हमारी प्रोसेस है उसमें अगर रिस्क इन्वॉल्व है। देन फिनेंशियल, हमारे फिनांस में रिस्क इन्वॉल्व है। नॉलेज मैनेजमेंट, हमारी कंपनी का नॉलेज जो है या ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज है वो लीक हो जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट। एंड कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस मैनेजमेंट मतलब जो भी चीज़ें कंपलसरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को करने की वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो दिस 5 आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज where we can identify the risk। तो business function that can be assessed from a risk perspective। risk perspective में ये 5 business factors main है, strategic, operational, financial, knowledge and compliance। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में इन सब की डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है, फिर भी अगर हमको पूछे कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क तो हम फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन भी लिखेंगे और सेकंड चैप्टर की भी लिखेंगे। तो यहाँ पे भी नोट डाउन कर दो, पेज नंबर 2.3 में बिजनेस फंक्शन दैट कैन बी असेस्ड फ्रॉम रिस्क पर्सपेक्टिव, वहाँ पे ये पॉइंट्स खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद पैराग्राफ नंबर तो नहीं पर लाइन है अकेली, तो वैसे पैराग्राफ बोला जाए तो थर्ड जनरली बिजनेस फंक्शंस दैट कैन बी असेस्ड, तो ये स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, फिनेंशियल, नॉलेज एंड कंप्लायंस, वहाँ तक अंडरलाइन कर दो। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.